गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम सिद्धार्थ मंडल है और मैं छत्तीसगढ़ का एक शहर जगदलपुर का रहने वाला हूँ। और पिछले लगभग 6.5 महीने से मैं स्टार आयुर्वेद के सफ़र में हूँ। और आज स्टार आयुर्वेद को करते हुए लगभग 12-14 स्टेट में मेरा बिजनेस चला गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन स्टार आयुर्वेद में आने के बाद में मैं बहुत सारा चीज़ें मैंने सीखा और उसको मैं इम्प्लीमेंट किया अपने नेटवर्क ज़िंदगी में, उसको इम्प्लीमेंट किया और जिसके कारण से मुझे बहुत शानदार रिजल्ट आ रहा है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है। और एक्चुअली हम लोग जो गलतियां करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद में, जो गलतियां करना नहीं चाहिए पर वो गलतियां हम लोग करते हैं, जिसके कारण से कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ता नहीं, या फिर कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारा बिजनेस में आने के बाद भी काम नहीं करते, या कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमारा बिजनेस में आने के बाद में छोड़ के चले जाते हैं और उनको मालूम नहीं रहता है कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। नेटवर्क मार्केटिंग का 3 नियम है और वो 3 नियम जो व्यक्ति पालन करेगा और अपने टीम में पालन करवाएगा, उसी व्यक्ति का बिजनेस काफ़ी तेजी से बढ़ेगा और उस व्यक्ति का जो बिजनेस है, उस लीडर का जो बिजनेस है वो स्टेबल होगा, कभी नीचे नहीं होगा। और उस लीडर का टीम के जो लोग हैं वो छोड़ के भागेगा नहीं। लोग छोड़ के भागते क्यों है? नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के, इतना सुंदर इंडस्ट्री होने के बावजूद भी लोग छोड़ के भागते क्यों है? उसका मूल कारण यह है कि लोगों को ये जो नियम है, ये नियम पता ही नहीं रहता है और जाने अनजाने में नियम को तोड़ते हैं और कुछ गलत काम इस तरीके से करते हैं जिसके कारण से उनका बिजनेस खत्म हो जाता है या फिर लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं उन 3 नियमों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और जिनके टीम में ये नियम पालन करने वाले जितना ज्यादा लोग होंगे, उनका टीम संस्कारी टीम होगा और अच्छी टीम होगा, डेडिकेटेड टीम होगा। और जब आपके पास में डेडिकेटेड टीम होता है ना, समर्पित भाव से काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होता है, तभी आपका टीम जो है बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और बहुत मतलब इतनी ग्रोथ करता है जिसकी अपन कल्पना नहीं करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग 2 चीज का खेल है, वो है ज्वाइनिंग और दूसरा है ट्रेनिंग। ज्वाइनिंग के साथ में आपको लोगों को ट्रेनिंग देना जरूरी है और ये ट्रेनिंग का एक पार्ट है। ये जो 3 नियम है वो ट्रेनिंग का एक पार्ट है, ठीक है। अब मैं वो 3 नियम क्या है वो मैं बता रहा हूं। नेवर डू एनी न्यू थिंग्स विदाउट आस्किंग योर एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन। कभी भी कोई नया चीज आपके एक्टिव अपलाइन या सक्सेसफुल अपलाइन को बिना पूछे ना करें, कभी भी। कई बार हम लोग, मैं उदाहरण में कुछ कुछ चीज का दूंगा कि अच्छा, एक्टिव अपलाइन और सक्सेसफुल अपलाइन तो बहुत होते हैं। बहुत सारे अपलाइन ऐसे होते हैं काम नहीं करते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। और जो इनएक्टिव रहते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो एक्टिव अपलाइन है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो आपका सपोर्ट रेगुलर करता है। सक्सेसफुल अपलाइन मतलब जो इस बिजनेस में सफल है, जो इस बिजनेस में पैसा कमा रहे हैं, ऐसे अपलाइन के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ऐसे अपलाइन के साथ बिना पूछे, ऐसे अपलाइन या ऐसे सक्सेसफुल लीडर के बिना पूछे कोई भी नया काम आप ना करने जाए। मान के चलिए कहीं पे आप मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, अब वहां पे मान के चलिए आपका 50 लोग आने की संभावना है, तो आप वहां पे 100 चेयर आप लगा रहे हैं, जबकि आने की संभावना 50 है। अब वहां पे आपको अपलाइन से पूछना चाहिए कि सर यहाँ पे 50 आने का संभावना है, मैं कितना चेयर अरेंज करूंगा। तो अपलाइन खुद बताएगा, अगर 50 आने का संभावना आपका है तो आप वहां पे 30 चेयर लगाओ, ठीक है, क्योंकि जितना संभावना होता है उतना पूरे पूरे आते कभी नहीं है। तो इस तरीके का छोटा छोटा चीज, आप कहीं पे बाहर बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल एक बार जरूर आपके एक्टिव अपलाइन के पास जरूर पूछे। और जब ये चीज पूछेंगे तो आपका अपलाइन आपको सही सजेशन देगा कि कब कैसे जाना है और वहां पे जाने से आपको किन किन बाहर बिजनेस करने के लिए किन किन नियम कानून का पालन करना पड़ेगा, वो सब चीज आपका एक्टिव अपलाइन बताएगा। तो ये जो पहला पॉइंट है इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, बिना अपलाइन के पूछे कोई भी नया काम ना करें। अगला बहुत महत्वपूर्ण है, नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। मतलब क्या है कि कोई भी नेगेटिव बात आपको अपने डाउन लाइन में या क्रॉस लाइन में पास नहीं करना है।
मान के चलो आपका, मैं नेगेटिव बात किस तरीके से बात कर रहा हूँ, मान के चलो आप अपने डाउनलाइन को बोल रहे हो, अरे सर पिछले हफ्ता मेरा पे आउट ही नहीं बना, इतना मेहनत किया और मेरा पे आउट ही नहीं बना। आप डाउनलाइन को ये बोल रहे हो तो आपका डाउनलाइन क्या लगता है, आपको पॉजिटिव हो जाएगा आपका ये बात सुन करके? आपका ये बात सुन करके कभी पॉजिटिव नहीं होगा, वो आपका और नेगेटिव हो जाएगा। यही बात अब अपने क्रॉस लाइन का, आप मान के चलिए कि मैं तो अपने डाउन लाइन को नहीं बता रहा, मैं क्रॉस लाइन को बता रहा हूं, ठीक है? क्रॉस लाइन तो मेरा नहीं है, वो तो दूसरे का है। तो आप यही चीज अगर उनको भी बता रहे हो कि देखो यार यहाँ पे काम बहुत मेहनत कर रहा हूँ और पिछले हफ्ता मेरा पे आउट बना नहीं है और पता नहीं काम चलेगा नहीं चलेगा, आप यही बात क्रॉस लाइन को बात कर रहे हो। क्रॉस लाइन से बात करने से भी इसका भी बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। इसका साइड इफेक्ट क्या है, वो क्रॉस लाइन आपका डाउन लाइन को एक दिन बताएगा। कुछ भी चीज आपके क्रॉस लाइन के साथ में नेगेटिव बात का चर्चा अगर करोगे, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके डाउन लाइन में ही आएगा। पानी का जो नेचर है वो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, ठीक है? पानी का नेचर नीचे से ऊपर की तरफ नहीं बहता है। उसी तरीके से नेगेटिव बात कहीं ना कहीं से घूम फिर के हमारे ही लोगों के पास में आएगा और इससे हमारा ही बिजनेस खराब होगा। तो कभी भी इस प्रकार का चर्चा अपने डाउन लाइन या क्रॉस लाइन के साथ में ना करें। इसके बाद में थर्ड सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, नेवर एवर प्ले विथ फैमिली मेंबर्स ईगो और मनी। कभी भी किसी भी फैमिली मेंबर्स के साथ में, उनके भावनाओं के साथ में खिलवाड़ ना करे, उनके अहंकार के साथ में खिलवाड़ ना करे या फिर किसी के पैसे के साथ में खिलवाड़ ना करे। कई सारे लोगों को मैं देखता हूं क्या करते हैं कि जाते हैं फैमिली रिलेशन बना लेते हैं। फैमिली रिलेशन बनाने के बाद में कई बार देखा जाता है कि उनके ही बहू बेटी के ऊपर गलत नजर से देख रहा है, उनकी ही लड़की को लाइन मार रहा है। ऐसे कई सारा मैटर मैंने देखा है और ऐसा स्थिति जब होता है तो उनके साथ वो जो डाउन लाइन है, वो डाउन लाइन के साथ में उनका रिश्ता खराब होता है और एक दिन बिजनेस भी खराब हो जाता है। कई लोगों को मैं देखता हूं जाते हैं किसी एक उद्देश्य से, वहां पे काम करता है कोई दूसरा। जाते हैं बिजनेस करने के लिए, प्लान दिखाने के लिए, और वहां पे जाने के बाद में ऑपोजिट जेंडर है ना, जो महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ में जो पुरुष होता है, पुरुष महिलाओं के साथ में गलत संबंध बनाने का प्रयास करता है, गलत नजरों से देखता है। और जब यहाँ पे ऐसा स्थिति होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, तब वहां पे दोनों के साथ में रिलेशन खराब हो जाता है और बिजनेस भी वहां पे खत्म होता है। और वो जो आपका डाउनलाइन है, वो डाउनलाइन जिंदगी में आपके साथ काम नहीं करेगा। ये एक चीज है। दूसरा चीज ईगो। ईगो मतलब क्या है कि जैसे आप किसी के अहंकार को ठेस मत पहुंचाए। वो जो भी काम कर रहा है, मान के चलिए नौकरी कर रहा है और वो 5,000 कमा रहा है, आप वहां पे इस तरीके से अगर बात करोगे, अरे यार तुम 5,000 की नौकरी कर रहे हो, ये सब छोड़ो, ये बिजनेस करो, ये बिजनेस देखो, आप 50,000 का महीने का इनकम दे सकता है। अब वो सामने वाला व्यक्ति को आपने इस तरीके से बता दिया, ये ठीक है बता दिया, पर सामने वाला व्यक्ति को तो अभी तो बिलीव नहीं हो रहा है ना कि मैं इसमें 50,000 कमा सकता हूं, तो उस समय उसको बहुत बुरा लगता है। तो कभी भी इस तरीके का बात नहीं करे, ईगो को ठेस ना पहुंचाए। आप वहां पे ना इस तरीके से बात कर सकते, बिल्कुल सर कोई बात नहीं, आप 5,000 का नौकरी करते हैं, इससे मतलब आप तो अपना परिवार चला रहे हैं ना, तो इसके साथ में सर इस बिजनेस को अगर हम मिल के करें तो एक दिन सर 20-50,000 के महीने की इनकम भी अपन कर सकते हैं। इस तरीके से लोगों को आप बात कर सकते हैं, पर उसकी ईगो को कभी ठेस नहीं पहुंचाए। एक और चीज है मनी, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। कई लोग क्या करते हैं, ज्वाइनिंग का पैसा खा देते हैं। लोगों ने प्रोडक्ट के लिए आपको पैसा दिया है, वो पैसा खा देते हैं, है ना। लोगों ने आपके डाउनलाइन ने आपको प्रोडक्ट के लिए पैसा दिया, आपने क्या किया, उसको खा दिया, उसको कहीं दूसरी जगह खर्च कर दिया। आप सोच रहे हो मेरे पास जो कमीशन आएगा मैं इससे कवर कर लूंगा। कई बार कमीशन नहीं आता है, तब उसको कवर नहीं कर पाता है, फिर किसी दूसरे व्यक्ति का पैसा आप खा देते हैं, है ना। समय पे बिल नहीं करते हैं आप। कई बार ऐसे होता है ना कि आपके डाउनलाइन ने पैसा दिया, उनको आप प्रोडक्ट भी नहीं दिए, बिल भी नहीं कराए। ऐसा अगर आप करोगे दूसरे के पैसों के साथ में, अगर आप खिलवाड़ करोगे, मैं गारंटी दूंगा आप खत्म हो जाओगे। आप इस बिजनेस में कभी बड़ा पैसा इनकम नहीं कर पाओगे। इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी आपको कभी भी हासिल नहीं होगा। आपका डाउनलाइन आपको मतलब उल्टा सीधा आपका डाउनलाइन आपके बारे में उल्टा सीधा सोचेगा। आपका डाउनलाइन हो सकता है कभी मारने के लिए आ जाए आपके पास, है ना, कि मेरा पैसा खा दिया है।
इस तरीके का काम कभी भी ना करें। ध्यान रखिए, ये जो 3 नियम मैंने बोला, ये 3 नियम आप बिल्कुल निश्चित रूप से आप पालन कीजिए, और ये 3 नियम जो पालन करेगा और अपने टीम में पालन करवाएगा, उसी का टीम संस्कारी टीम होगा, मजबूत टीम होगा। धन्यवाद आप सभी का। आपने पूरा वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।